अच्छी है ले ऐसे काम में सौंप दिए थे। मधुराशि ने आपको बताया कि नया नाम? चुप हो जाओ सब लोग। ये क्या ले आए? यमपुरी का बना दिया राजा। अभी क्या हो रही है? अभी पूजा हो रही, पूजा होने दो ना। अरे तो यहाँ की तो होने दो। अब इनकी सुनो, पूजा छोड़ो। ये बड़ा मुश्किल रास्ता है। राजा हो गए तो बहुत बिजी हो गए तो बहन से अपने मिलने ही नहीं जा पाते थे कभी। तो उन्होंने जान दिया था, वो बहुत गुस्सा हुई कि मतलब हमारे घर कभी आते ही नहीं हो। तो यमराज ने कहा चलो एक दिन तुम्हारे घर जरूर आएंगे, क्या कुछ भी हो जाए आएंगे जरूर छुट्टी कर। उन्होंने कहा एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकते अपने उसकी ऑफिस पूरी चलाते थे, एक दिन की छुट्टी करते बहन के आने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा चलो जो कार्तिक मास वाली बिटिया होगी उस दिन जरूर आएंगे तुम्हारे घर। वो गए उनके घर। उन्होंने कहा कि जो दोनों ने मिलके वो खूब उनकी खातिर करी। यमुना ने खाना पीना बनाया खिलाया कुछ। तो बहन फिर उन्होंने कहा अच्छा जाओ तो वरदान मांगो। तुमने कही वरदान ये मांगती आज दिन जो तुम बहन के घर खाना खाएगा जाके और बहन के साथ से टीका कराएगा, चाहे धर्म की बहन हो, तो उसको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। आज की छुट्टी रहेगी। कोई भी भाई अपनी बहन के घर खाना खाए, इसलिए चाहे धर्म की बहन बना के उसके घर जाओ खाना खाओ। आज के दिन भाई का जाने का होता है, बहनों का नहीं। आज रक्षाबंधन को बहनें आती हैं, आज के दिन भाई जाते हैं। अच्छा यार तुम बहन दोनों दिन नहीं आती? तो वो चाहे कहीं भी जाओ बहन को धर्म की बना के जाओ, उसके घर टीका करवाओ खाना खाओ। तो उसके दिन यमुना के जो आप फिर उन्होंने कहा तुम्हें बता देते कि आज के दिन यमुना में जो स्नान करेगा भाई बहन मिलकर उसे यमलोक नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने एक दूसरे को वरदान दिया। जोड़ के तो 2 दिन आज हम लोग की छुट्टी रहती है। सताना वाली सुना हमें नहीं याद है। अरे याद है जैसे उनके साथ सात भाई एक बहन की तो ये बहुत लड़की थी बहन। उन्होंने ये बात दिया थी बहुत लाडली थी अपने भाई सब बहने जाने के एसिड वाला अजब किया है। छुपा दी गई। फिर और धीरे करते सारी चीजें छुप गई। अब वो पता चला आखिर में जब वहाँ पहुंची वो ले गए उसके नीचे। भाइयों ने तो कहा था कि भाई बट लौटा दो। तो ये जब वहाँ पहुंचे तो पेड़ था किसका, बेरी का कि किसका? वो सेमर बोले खिलाना है। सेमर। हाँ उसके नीचे ले गए सब। तो उन्होंने कहा कि चक्कू ले गए थे। उन्होंने कहा कि बोलो में डालेंगे नहीं तो उन्होंने बाद में जवाब कहा बोले नहीं बोले वो झोली में डालो झोली आ जाए, पेट में जमीन डाल झोली आ जाए। तो भाई सीधे मुंह में डालो जो उन्होंने डाला बहन उसी के स्टोरी टेलिंग का डिस्कशन चल रहा है। तो जब वो फिर वो मर गई, उनने वहीं चिना दिया। और जब चिना दिया फिर सबसे पहले ससुर से आज के ससुर आए। और जब पेड़ निकल आया तो ससुर आए तो ससुर ने नहाए धोए और बिरिया पेड़ में कपड़े सुखाए। तो उन्होंने कहा अरे ससुरा डाल मत भौजी ने मारो भैया ने मारो भौज मरवाओ। अपने उनके रगत से चुनरी लगाई बा चुनरी पापे पहनाई। तो वो चले गए नीचे क्या फिर जेठ आए, जेठ को भी कहीं फिर देवर आए। अब यहाँ जब आदमी आया उसने कहा क्या बात है तो उन्हें खुदाई कराई तो उसके अंदर से निकली। पहले जो नंद थी वो उसकी चुनरी ले गई थी। उन्होंने कहा चील ने उस पर टट्टी कर दी, सब में दाग पड़ गया था। सबने मना कर दी और मरने वाले ने देखी चुनरी क्या हुआ अब वही दाग बना रहे हो तुम लोग। चलो हो गई कहानी स्टोरी जैसे अभी सुनो, चुप हो जाओ सनातन। दोनों के ये लोग वही एक घर था
सब रहते थे, सब बाल बच्चे भतीजे थे सब थे, तो ये उसमें घूमते रहते थे। अब इनको बच्चे हुए, इन लोगों को तो गिनती में ज्यादा होते हैं, ये अंदर घूमते रहे। सांप सापेन। सांप सापेन बत्ती बड़ी कर दो। खाने का इंतजाम भी वही हो जाता था। ये नहीं कैसे कर दूं, क्या बनाए बताइए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलने दो। वो जरा सी रह गई। समस्या बहुत सारी देख रहे ये सब घूम रहे थे। अब इन्हें तो ये पता नहीं था कि मतलब हमको कुछ कहा जाएगा। इतने में एक जो लड़की थी जो सब देखती थी, वो गाय की नाम देखने गई। तो उसने कहा कि लाओ हम देख लें, भाई लोग क्या देखेंगे, हम भी देख लेते हैं। उसने नाम उठाई, उसके नीचे इसके बच्चे थे सांप सापिन के सब, ये तो छुपा के आती थी अपने। अब उसने वो नाम जैसे सांप सापिन वैसे छोड़ दिया, नाम छोड़ दिया, तो ये सब सापिन उसके नीचे जितने बच्चे थे सब सब दब गए। ये बहुत वहीं बैठ के रोती रही कि हमने बड़ा गड़बड़ किया, ये हमारे इसके सभी हमारे भाई भतीजे हैं और ये सब नहीं रहे। अब इतने सांप सापिन लौटे, इन्होंने कहा अब तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे क्योंकि तुमने हमारे सब बच्चे। तो ये इन दोनों ने आपस में बात की कि हम अब इसको नहीं छोड़ेंगे। तो ये बतख इंसान सुनता था, अब उस लड़की ने सुना तो वो उसको और दुख हुआ कि मतलब भाई भाभी भी हम पे भरोसा नहीं कर रहे कि हमने भतीजे वाले। तो बोली क्या है मधु, क्या कहते हैं, भाई बाढ़े भतीजे, भाई बाढ़े भाभी बाढ़े, डूबा डूबा भतीजे भतीजा, जिनके हाथ पर भतीजे बाढ़े। साथ साथ ने सोचा इसको तो हम नहीं काट सकते, ये हमारे उन्हीं बच्चों के लिए आशीर्वाद ना। तो ये तरह जैसे इतना प्यार करती हूँ बना लिया। अब वहाँ वो परेशान कि भाई दूज जाए, उसको भाई के पास नहीं जाने दिया जा रहा। वो खूब रोती। तो सास ने कहा हम तुमको बांध के रख देंगे। आदमी बोला निकलो, आज हम डंडा लेके बैठेंगे, आए तुम्हारा भाई देखेंगे हम। तो वो बहन बोली सिल पे रखिए वो पीठा बहुत छोटी घड़ी सिर्फ पीठा पीसी जाए और रोटी जाए। क्या है कि हमारा भाई कैसे आएगा, हमारा भाई कैसे आएगा, ये याद करके आंसू टपकते जा रहे उसमें। और भाई ने बाहर सुन लिया, वो कुत्ता बन के आया। दुखी हो गया। एक बात कैसे टीका लगाई, ये कुत्ता बन गया और नाली में से निकल के आया। अब इसने जो नीचे किसी का धन हमारा भाई आया नहीं, ये वो चल गया, उसका काम पूरा हो गया, चल गया और अपने जीता बैठ हुए। तो बोले ये कैसे हो गया, उसको मैं मार डालूंगा, ये सब करा तो नहीं जाने दिया, थाप बनवा गया तभी सारा कुत्ता